तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं MMPC 008 का एग्ज़ाम, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। सो फर्दर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा मेहनत तो लगती है। बट इसके रिगार्डिंग मैंने लेंथी वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ाई कर रखी है। तो आपका रिवीजन के लिए है ये। बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो मैं आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोज विच आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। वरना आपको ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रिवीजन का है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, मेन मेमोरी होल्ड्स द प्रोग्राम्स एंड डेटा, मीनिंग एंड टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी वो प्राइमरी स्टोरेज होती है जिसमें सीपीयू डायरेक्टली डेटा एंड प्रोग्राम्स को एक्सेस करता है। ये फास्ट होती है पर वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल माने जल्दी उड़ जाती है। पावर ऑफ होती है, डाटा गॉन। टाइप कैसे होते हैं मेन मेमोरी के? एक तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी स्टोरेज करती है, वोलेटाइल होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, टाइम यही लोड होता है। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, फर्म वेयर एंड बूस्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर यहाँ होती है। वेस ऑफ असेसिंग वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैसे हम वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं? पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, इन्फॉर्मेशन का वैल्यू तब तक जब तक उसका बेनिफिट मिले, यानी कॉस्ट होती है तभी तक हमारे लिए। अगर इस इन्फॉर्मेशन की वजह से हम पैसा निकाल पाते हैं तभी तो उसकी वैल्यू है, वरना क्या फ़ायदा। डिसीजन मेकिंग वैल्यू, अगर इन्फॉर्मेशन से बेटर डिसीजन आते हैं तो हमारे लिए वैल्यूबल है। टाइमलेसनेस, सही वक्त पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वैल्यूबल होती है। आपको सही माइंड सही टिप मिल जाए सही टाइम पे तो ये तो बढ़िया है उसकी वैल्यू। एक्यूरेसी, एक्यूरेट एंड एरर फ्री इन्फॉर्मेशन का वैल्यू हाई रहता है। SDLC, 7 फेसेस SDLC के, ठीक है, वो क्या होते हैं उसके बड़े पढ़िए। 7 SDLC फेसेस क्या होते हैं? पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा होता है सिस्टम एनालिसिस, चौथा होता है सिस्टम डिज़ाइन, पांचवा होता है कोडिंग, छठा होता है टेस्टिंग, सातवां होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। सिस्टम एनालिसिस, यूजर नीड्स को स्टडी करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करना। अपना सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन में सिस्टम आर्किटेक्चर देना, उसको इनपुट देखना, आउटपुट देखना, डेटाबेसेस डिज़ाइन करना, इंटरफेस डिज़ाइन बनाना। ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट आर डेटा मॉडल्स? टाइप्स उनके बताने हैं। डेटा मॉडल्स, डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर मॉडल। क्लासिफिकेशन, हेरार्कियल मॉडल ट्री स्ट्रक्चर बेसिस होता है, नेटवर्क मॉडल ग्राफ स्ट्रक्चर बेसिस होता है, रिलेशनल मॉडल टेबल्स और रो और कॉलम्स में होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑब्जेक्ट्स प्लस क्लासेस होती है। टू वे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को शेप देती है, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, कल्चर। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, वर्क फ्लोज को शेप देता है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप टू वे है। मेटा डेटा इन डेटा वेयर हाउसेस टाइप्स। मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ये बताता है कि कहाँ डेटा कहाँ से आया है, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड कैसे यूज होगा। ऑपरेशनल मेटा डेटा होता है, सोर्सेज, सिस्टम, रिफ्रेश टाइमिंग्स, लोडिंग हिस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा, ETL रूल्स, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड यूजर मेटा डेटा, रिपोर्ट, बिजनेस डेफिनेशंस, डायमेंशनल हेरारकीज। टेक्निकल मेटा डेटा, टेबल स्ट्रक्चर्स, इंडेक्सेस, डेटा टाइप्स एटसेट्रा। शॉर्ट नोट्स बताने होते हैं, इसके लिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? सिटी लेवल नेटवर्क, लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। MIS एज अ डिसीजन टूल, MIS मैनेजर्स को टाइमली एक्यूरेट रिपोर्ट्स देता है, डिसीजन फास्ट एंड इफेक्टिव बनते हैं जिससे। फीचर्स ऑफ VB.NET, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रैपिड GUI डेवलपमेंट, इजी सिंटैक्स, .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। न्यूट्रल नेटवर्क्स, ह्यूमन ब्रेन जैसा कंप्यूटिंग मॉडल है, लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम ऑडियो वीडियो मीटिंग यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक जूम, गूगल मीट्स, इस तरीके की चीज़ें। कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, DSS टूल्स, मॉडल्स एंड सिमुलेशन से डिसीजन इंप्रूव होते हैं। बिजनेस प्रोसेसिंग रीइंजीनियरिंग, जिसे हम BPR बोलते हैं, प्रोसेस रीडिजाइन टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड। फीचर्स ऑफ जेवा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, OOP सिक्योर रहता है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज में काम करता है। गोल्स ऑफ AI, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटोमेशन। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज लाइक HDD, SSD, CDs, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये हमने एक पार्ट पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब ये सेट है।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेट क्वेश्चंस का ये रहा, एप्लीकेशन वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन वैसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो यूजर का टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक वर्ड, एक्सेल, ब्राउजर्स एटसेट्रा। प्रोग्राम्ड वर्सेस नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड इज इक्वल टू रूटीन रिपीटेटिव रूल्स बेस्ड, एग्जांपल स्टॉक रीऑर्डर। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन अनस्ट्रक्चर्ड यूनिक जजमेंट बेस्ड, एग्जांपल लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आईटी वर्क को एक्सटर्नल वेंडर को देना आउटसोर्सिंग कहलाती है। एडवांटेजेस कॉस्ट सेविंग रहती है, एक्सपर्टीज की मिल जाती है, फोकस ऑन कोर बिजनेस आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज डिपेंडेंसी रहती है, सिक्योरिटी रिस्क रहते हैं और लेस कंट्रोल रहता है आपका। डेटा वेयर हाउस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स। हिस्टोरिकली इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इज डेटा वेयर हाउस। कैरेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, टाइम वेरिएंट रहता है, नॉन वोलेटाइल रहता है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो डेटा इंफॉर्मेशन बनाता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईएसएस, ईआरपी, ओएस। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को टू चेंज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, सिलेक्शन डिसीजन, इफ एल्स, आइटरेशन लूप्स, फॉर वाइल, ब्रांचिंग, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू। तो दोस्तों ये कुछ MMPC 008 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए रैपिड रिव्यू के थ्रू। बाकी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियोस देख लीजिए, वो आपको और अच्छी हेल्प करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ उनको एक वन गो रिव्यू करना है या रिवीजन करनी है, उनके लिए वीडियो अच्छी है। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा, बाय, सी यू अगेन।